इस वक्त हम मौजूद हैं पताही थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर ग्राम में, जहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं आरजेडी के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव जी जगह जगह घूमकर दुर्गा पंडालों का दर्शन कर रहे हैं, माता से अर्जी लगा रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आजकल नीतीश कुमार जी लोगों को ढूंढ कर खाते में पैसे डाल रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं विधायक जी से, इसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। अब विधायक जी, आजकल जीविका दीदी के खाता में 10-10 हज़ार रुपये नीतीश कुमार जब चुनाव का नज़दीक समय आता है तो डलवा रहे हैं, क्या कुछ मानसिकता है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज माता रानी के पंडाल में मैं दर्शन कर रहा हूं। सबसे पहले देवापुर गया, देवापुर से जिहुली, नारायणपुर, रंगपुर, सुगा पीपर, खुटौना होते हुए मिर्ज़ापुर में आए हुए हैं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमारे चिड़िया विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता का कल्याण करिए, और यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से। दूसरी बात आपने पूछा कि पैसा डलवा रहे हैं, तो यह आप जानते हैं कि इंडिया का लोग, खास करके नीतीश जी और मोदी जी एक पैटर्न पर चल रहे हैं। ये लोग घोषणा कुछ करेगा लेकिन बाद में कह देगा कि जुमला है। हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा है, तेजस्वी यादव जी ने, कि बिहार का टोटल बजट ही है 3,96,000 कुछ करोड़ रुपया, लेकिन इसका अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त पड़ रहा है। लेकिन और यह भी लोन के हिसाब से, एक बार पेमेंट भी नहीं हो रहा है। इनन प्रकार से जब दबाव में हो गए हैं पूरा, इतना दिन से 2 लाख रुपया रोजगार के लिए घोषणा किए थे नीतीश जी, क्यों नहीं दिया? मन में कहीं से उनका शंका है, इसलिए देखा कि अब हम चुनाव हार रहे हैं तो जाए जिसके ऊपर ही बोझ जाए, जो सरकार अब इसको पूरा करे। लेकिन हम घोषणा करते हैं कि 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में, जीविका दीदी के खाता में, और ये भी लोन के रूप में। लोग को बुझा रहा है कि हमको फ्री मिल रहा है, नहीं, ये रोजगार करने के लिए या लोन के रूप में दे रहे हैं। और यह भी चुनाव के बाद में वे बोल देंगे कि यह लॉलीपॉप, यह जुमला था। तो यह जुमला है, इसे हम लोग मिल गया तो अच्छी बात है, हम खुश हैं। या किसी भी बहाने हमारे जनता को ही मिल गया तो खुशी बात है। लेकिन हम कहना चाहते हैं नीतीश जी से कि इसे फ्री फंड करिए, इसको वसूलने की बात मत करिए। और 10,000 रुपया में कोई रोजगार नहीं हो सकता है, आजकल कोई रोजी रोजगार नहीं हो सकता है। देना है तो 2 करोड़ रुपया आपने जो घोषणा किया है दीजिए। और आप जानते हैं कि जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि हम वृद्धा पेंशन 1,500 रुपया करेंगे, तो उन्होंने 1,100 करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने 125 यूनिट फ्री करने का काम किया। ठीक है, या अपना चोरी छुपी या दूसरे के मापदंड पर अपना चलने का काम किया। तो हम तो घोषणा करना चाहते हैं, हम तो मांग करते हैं कि हमारी पार्टी का लोगों ने कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना लागू करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक माता बहन के खाता में प्रत्येक महीना, हर एक महीना 2,500 रुपया देने का काम करेंगे। हम मांग करते हैं नीतीश जी से, है हिम्मत तो आप शुरू कर दीजिए, माँ बहन के खाता में भेजना शुरू कर दीजिए हर महीना। नहीं 2,500 तो 2,000 ही शुरू करिए, हम स्वागत करने के लिए तैयार है, स्वागत करेंगे। लेकिन यह सब जुमला है, और जुमलाबाजों के फेर में हम चाहेंगे कि लोग नहीं पड़े। जो रुपया आ रहा है उसके लिए हम, ठीक है, माँ बहन के खाता में आ गया है, हम खुश हैं। कुछ जनता का प्रतिक्रिया भी जानते हैं। आपको अगर 10,000 रुपये दिया जाए तो क्या कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं उस पैसे में? नहीं होगा, वो लोगों को ठग रहे हैं। हाँ, आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट के 10,000 रुपये आपको अगर दिया जाए तो क्या 10,000 रुपये में बिजनेस चालू कर सकते हैं, अपने घर परिवार को चला सकते हैं? कहाँ से चालू हो जाएगा, वो खा पका जाएगा, बिजनेस कहाँ से चालू होगा? तो कौन सा बिजनेस चालू करने के लिए नीतीश कुमार जी 10-10 हज़ार रुपये डलवा रहे हैं जीविका दीदी के खातों में? बिजनेस जुमलाबाजी कर रहे हैं नीतीश बाबू। विधायक जी, सबसे बड़ी बात सवाल यहाँ उठता है कि कोई अगर प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा होता है, विधायक के लिए अपनी संपत्ति को बेचकर अगर पैसे बांटते हुए पकड़े जाता है तो उसका जमानत जब्त कर लिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी, देखा जाए एक नजरिए से, खुलेआम जनता के टैक्स के पैसे को लोगों के खाते में डलवा रहे हैं हम लोग। उसके मतलब में डबल, ठीक है, खुश हैं। लेकिन यह चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि यह कैसा प्रलोभन है। हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सब योजना लागू करेंगे। हम आपको बता दें और बात, जो 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, या फिर 1,100 रुपया वृद्धा पेंशन जो किए हैं, इसका कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिला है। आप पता कर लीजिए,
जब तक किसी योजना का कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलता है वह कानून नहीं बनता है, वह लागू नहीं होता है। लेकिन जनमानस को में ठगैती कर रहे हैं, है हिम्मत तो कैबिनेट में क्यों नहीं पास करा रहे हैं, क्यों नहीं कानून बना रहे हैं। लेकिन यह यह सब धोखाबाजी है, धोखा कर रहे हैं ये लोग और जनता को ठगने का और वोट खरीदने का माताओं बहन को प्रलोभन दे रहे हैं। यह सब जुमला साबित होगा। विधायक जी, चलते चलते चिरैया विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं दुर्गा पूजा के अवसर पे? दुर्गा पूजा के अवसर पर हम चिरैया क्षेत्र वासियों को यह कहना चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर हर्षोल्लास के साथ माता रानी का पर्व त्यौहार मनावें, माता रानी का पूजा करें। बहुत से हमारे भाई माताएं बहनें नवरात्रि में नवरात्रा कर रही है, सब लोगों के प्रति हम नमन करते हैं और सबको के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और ख़ास करके हम वैसे व्रतियों को जो लोग फलाहार में 9 दिन 10 दिन रह करके अपना इस व्रत को कर रहा है, सभी लोग माता रानी से पूजा करें कि हमारे क्षेत्र में अमन चैन हो, कल्याण हो, सभी लोग की सुख और समृद्धि बढ़े। चलिए, जैसा कि अभी आपने देखा मेरे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव जी मौजूद थे। बाकी इनके बातों के विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।